उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बड़े आरोप हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप निर्वा साहब हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये चुनाव में बड़े आरोप विपक्ष भी लगा रहा है, मीरापुर की घटना है, मुजफ्फरनगर और तमाम जगहों को लेकर के एक बड़ा आरोप है कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, पुलिस उनको रोक रही है, पर्दा नशीन महिलाओं को लेकर के बड़े सवाल हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने कल भी इंस्ट्रक्शन सब ज़िलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों को, कमिश्नर पुलिस, एसएसपीज़ को ये दे दिए थे कि जो सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हैं वो आइडेंटिटी चेक करने का काम अंदर के जो हमारे कर्मचारी उन पे छोड़ दें, उनको करना है और ना करें। लेकिन कुछ जगह आज शिकायतें आई और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और वैसे हमारे पास भी डायरेक्ट भी शिकायतें आई थी। उनकी जांच हम सभी शिकायतों की जांच कराई और जांच के बाद हमने 5 जगह 5 हमारे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई हुई उन पे। 2 कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में, 2 के खिलाफ मीरापुर में, जो मुजफ्फरनगर में, और 1 कुंदर की मुरादाबाद में कार्रवाई हुई है। और सभी अधिकारियों को ये सेंसिटाइज कर दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसी शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और आगे भी अगर इस तरह की शिकायत आने पे शिकायत सही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बुर्का नशीन महिलाओं की पहचान के लिए नियम क्या कहता है? अखिलेश यादव और तमाम नेता कह रहे हैं कि पुलिस वाले से क्यों चेक कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या उनकी चेकिंग की जानी चाहिए? देखिए, सभी वोटर्स की आइडेंटिटी की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही वोट डालने दिया जाता है, ये नियम है। और चेकिंग, आइडेंटिटी चेक करने का काम अंदर जो पोलिंग स्टाफ बैठा है, पोलिंग ऑफिसर 1, मतदान अधिकारी प्रथम का दायित्व है कि जो भी कोई वोट डालने आए उसका चेहरा देखे, उसका आइडेंटिटी कार्ड और वोटर लिस्ट भी हमारे पास नाम और फेस मिला के अगर सुनिश्चित हो जाती है पहचान, तभी आगे की कार्रवाई करें। कुछ जगह कई बार कर्मचारी ऐसा पालन नहीं करते, उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि आप सभी जगह 100% इसकी चेकिंग करें। और जो शिकायत ये है कि बाहर अगर पुलिसकर्मी कोई इस तरह के काम करता है और जनरली कर रहा है हर वोटर के बारे में, तो ऐसा नहीं है। कहीं कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है कि कोई आदमी है छुप के आया इस तरह का, तो अलग बात होती है, पुलिस कर सकती है। लेकिन अगर सभी का मतलब जैसे कि मतदान अधिकारी प्रथम की तरह कार्य ना करें और ऐसी शिकायत पाने पे, सही पाने पे कार्रवाई ये हम लोगों ने की। अखिलेश यादव एक भी और आरोप लगा रहे हैं कि बूथों पर रोका जा रहा है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस को लेकर के वो कार्रवाई, सबके नाम भी बाकायदे ले, आपने कहा कुछ परीक्षण हुआ है, लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है वो बहुत ही पक्षपाती है। ये बड़ा आरोप। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये सुबह जब हमारे पास शिकायतें आई फिर हम भेजते हैं जिलों को। जगह सिर्फ वीडियो था, फिर आइडेंटिफाई करना था उस क्या एग्जैक्टली बात है, पुलिस का भी क्या उसमें कहना क्या है उस वीडियो के बारे में। ये करने के बाद एक्शन थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने बताया, 3 विधानसभा में ऑलरेडी हमने एक्शन ले लिया है, इसको सीरियसली ले रहे हैं और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को बताया भी हमने। ये भी कहा है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो जनता के सामने भी उसको रखें। और मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से नहीं लिया गया है। और जो वोटिंग परसेंटेज भी हमारी लगभग वही है जो यूपी में रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा एकदम कोई है। और जैसे जहाँ अगर कुंदर की शिकायत है तो 41% है, जबकि स्टेट एवरेज हमारा 31% है। गाज़ियाबाद जहाँ कोई शिकायत नहीं, वहाँ 20-21% है। तो ये भी चीज़ हम देख रहे हैं। और इसके अलावा लगभग 50% से अधिक हमारे पास ये हैं वेबकास्टिंग, उसमें भी हम अगर किसी पर्टिकुलर बूथ की आती है तो चेकिंग कर लेते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि सामान्य ढंग से कंप्लीट होगा। सब लोग जिनको वोट डालना है वो आए। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़े। 5 बजे तक का हमारा सामान्य समय है। हालांकि कोई वोटर 5 बजे तक अगर पोलिंग स्टेशन में एंटर कर गया, परिसर में लाइन में लग गया, तो भले ही वो लंबा तक भी चले तो उसका राइट है कि वोट दिया जाए। विपक्ष की तरफ से एक अपील की जा रही है अब उनके वोटर से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, शाम तक खड़े रहें। क्या वो वहां पहुंचते हैं? तो इतनी बड़ी संख्या में अगर वहाँ स्थिति होती है तो क्या पोलिंग हो पाएगी वहाँ पर? जैसे मैंने आपको ये नियम बताया कि लोकसभा में तो हमारा अनुभव ये था कि 4 बजे तक लगभग वोटिंग ज़्यादातर हो गया था, बाद में खाली पड़े थे बूथ। तो इसी वजह से हमने सुबह 7 से शाम 5 बजे तक का समय रखा। 5:15 के आसपास अंधेरा हो जाता है और 5 बजे तक भी अगर कोई लाइन में आ जाता है तो उसका राइट है, ऐसा नहीं उसको हम भगा देंगे। उसको फिर एक आप वोटर स्लिप्स दी जाती है, लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट को नंबर 1 से शुरू करके
आता है और हर आदमी को दिया जाता है। आज तक लोकसभा में भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि हम लाइन में खड़े रहे और बंद कर दिया गया। अगर कोई वोटर है तो चाहे वो 6 बजे 7 बजे वहाँ पूरा पोलिंग करा के ही हमारा स्टाफ मूव करेगा। सर क्या उम्मीद करेंगे 2022 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल कैसा जा रहा है? अभी तक जो आंकड़े हैं और जो हमारे अधिकारियों ने पिछली बार का देखा था, हमारे पास पिछली बार के फाइनल आंकड़े तो हैं, बट 1, 3, 9 बजे क्या था ये नहीं है। तो वो 31% वो कह रहे हैं कि अगर 1:30 बजे तक है तो इन्हीं में जो हमारा शाम तक पोल एंड तक लगभग हम वैसा सी स्थिति में है जो 22 में रहा था। शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम आरोपों पर जवाब दिए हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से उन शिकायतों पर एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन हुआ है, लेकिन उपचुनाव में लगातार विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच मतदान को लेकर के संघर्ष जारी है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।